डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में बच्चों आपका स्वागत है। बच्चों आज हम इस लेक्चर 25 के माध्यम से आपको एक्सरसाइज 3.4 जो बच्चों कंटिन्यू है, क्वेश्चन नंबर बच्चों थर्ड पार्ट और बच्चों 6 पार्ट हम कंप्लीट कराएंगे। बच्चों सभी स्टूडेंट बुक से देखें, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। बच्चों यहाँ पे जब भी इस फॉर्मेट का एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बच्चों समझ जाना कि हमारा जो क्वेश्चन है भाई इसको आप इकाई और दाई मानना। इकाई का जो अंक है इसको बच्चों आप y मानना और जो दाई का अंक है उसको बच्चों y मानना। ये याद रखना, आपकी मर्जी है, कोई सा मान लीजिए। बेटर ये है कि y को आप इकाई रखें। इसने कहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। जब भी बच्चों अंकों का योग या अंकों का अंतर, तो ध्यान रखना इस टाइप का क्वेश्चन है तो उसमें संख्या बनानी जरूरी है। अब संख्या बच्चों क्या बनेगी, तो 10 गुणा दाई या दाई का अंक और प्लस के इकाई, यानी बच्चों दाई क्या माना आपने x और इकाई माना आपने y। ये संख्या बनाना जरूरी है। अब बच्चों ने एक बात और कहा, इस संख्या का 9 गुणा, जो ये संख्या दे रखी इस संख्या को आप ऐसे लिख लो, इस संख्या का 9 गुणा। 9 गुणा का मतलब 9 से मल्टीप्लाई। फिर इसके बाद कहा संख्या के अंकों को पलटने पर। बच्चों यहाँ अंक जो थे वो x के स्थान पर क्या आ जाएगा y और y के स्थान पर x। संख्या के अंक पलटने पर बनी संख्या 2 गुणा है। जब भी एक संख्या का दूसरी संख्या से कंपेयर है, मैंने बताया था बीच में बराबर का साइन होगा। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब हमारे पास कोई भी नंबर था 23। अब हमने इसका अंक पलट दिया तो पहले यहाँ पे 3 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पे। ठीक है बच्चों, जब अंक पलटोगे उसमें कोई ना कोई चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करने हैं। देखना बच्चों सोल्यूशन इसका, तो सबसे पहले आपको दाई का अंक x मानना है और इकाई y मानना है। फिर इसके बाद संख्या बनानी, फिर अकॉर्डिंग क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन फर्स्ट देखना बच्चों, भाई क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट करना। देख इसने कहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। पहले बच्चों यहाँ पे 2 अंक है हमारे पास, माना दाई का जो अंक है वो x है और जो इकाई का अंक है वो y है। ठीक है बच्चों, अब इसकी संख्या बना लो। संख्या होती है बच्चों 10 गुणा दाई और प्लस 21। क्लियर बच्चों, दाई आपने क्या माना x, इकाई आपने y माना। इसको आप याद रखना, ये संख्या आपकी आ गई। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी प्रथम प्रश्न के अनुसार कह सकते हो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी बच्चों प्रश्न के अनुसार ध्यान देना। 2 अंकों की संख्या, हमने 2 अंक मान लिए x और y, तो यहाँ बच्चों x प्लस के y बराबर 9। इसको आप समीकरण नाम दे दीजिए। बच्चों ने कहा है 2 अंकों का योग। कल यहाँ पे अंतर भी कह सकता है, गुणनफल भी कह सकता है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस और मल्टीप्लाई का साइन देख लेना। इसके बाद बच्चों इस संख्या का 9 गुणा। देख बात किसकी कर रहे हैं बच्चों, इसकी बात चल रही है। इस संख्या का 9 गुणा, तो आप ऐसे करके इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ध्यान देना, इस संख्या का 9 गुणा या 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, पहले संख्या का अंक पलट दो बच्चों, यहाँ पे y हो जाएगा x के स्थान पे और y के स्थान पे x हो जाएगा। बच्चों जब भी एक संख्या का दूसरी संख्या से कंपेयर करें, मैंने पहले बताया था बच्चों आपको बीच में साइन आना है। तो ये पूछ रहा है कि 2 गुना है जिसका अंक पलट जाता है। क्लियर बच्चों, अब 9 की मल्टीप्लाई करें, 9 दाई 90, x प्लस के 9y बराबर बच्चों कितना होगा, ये मल्टीप्लाई करो 20y हो गया और प्लस के 2x। बच्चों ये हमारे x y समीकरण है, तो इसको आप 2x 1x, ये रहा x वाले एक तरफ ले लो, y वाले एक तरफ। यहाँ पे 2x है तो इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये जो 9y है इधर जाएगा माइनस का होएगा, यानी y वाले एक साइड ले लिए, x वाले वो एक साइड ले लिए। अब बच्चों 90x में से 2x गए, प्लस का 80x और यहाँ बच्चों 11y। अब समझना ये है बच्चों,
यहाँ तो या तो x की वैल्यू निकालो या y की। अब 11 से 88 8 टाइम्स कट जाएगा तो y बराबर बच्चों 8x आ गया। अब जो ये वैल्यू है पुट इन फर्स्ट में रख दीजिए, भाई इसका रोल हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी हमें, तो 8x बराबर 9 बच्चों कितना होगा 9x और बराबर 9। ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा, फिर भी आप इसको कैंसिल करोगे तो 1 मिलेगा। जो आपका दाई है वो 1 आएगा। अब निकालना बच्चों इकाई, पुट इन कोई सी इक्वेशन में रख लो, भाई एक में रख लो। चलो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू यहाँ पे 1 आई हमारे पास, तो यहाँ पे 9, तो y बराबर 1 इधर भेजे बच्चों 8 हो जाएगा। तो बच्चों इकाई जो हमारे पास आई वो 1 आया, और जो दाई हमारे पास 1 आया, और इकाई यानी 8 आया। अब संख्या बच्चों बता दो क्या थी, संख्या 10x प्लस वाई थी। अब 10 गुणा 1, क्योंकि x की वैल्यू 1 लेनी है, भाई x तो दाई है और y कितना था 8। अब 10 ही कम 10 और 8 18 हो गए। देखना बच्चों दो अंकों की संख्या का योग कितना है, 8 प्लस 1 9 हो गया, तो उत्तर भी यही है। ठीक है, इसने क्या कहा था, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को बदलने से, अगर हमने ये बदल दिया इस टाइप से, ठीक है बच्चों, और अंकों का योग 9 था तो 9 नाम कितना होगा 81। ठीक है बच्चों, ये तो क्लियर यहाँ पे आपको वेरीफाई यहाँ से ही हो जाएगा कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। तो देखो 8 प्लस 1 9 हो गए, आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट से कर लेने हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। कई बार ये बच्चों क्वेश्चन यूपी बोर्ड के अंदर देखने को मिलता है। अब बच्चों 6 पार्ट, बच्चों 1-2 पार्ट हम इसको जो आउट ऑफ रेंज है उनको हम बच्चों यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि वो आपके स्टैंड का नहीं बैठता। ठीक है बच्चों, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस टू सिलेबस है बच्चों, वही हम यहाँ पे कंप्लीट करा रहे हैं। यदि बच्चों कोई प्रॉब्लम है आप उनको भी पूछ सकते हैं, हालांकि जरूरी नहीं इनको करो या ना करो, इससे कोई प्रभाव नहीं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 6 क्या है, 2 संख्या है बच्चों, यहाँ पे 2 संख्याएं है। जब भी कोई नंबर रेशियो में दे रखे हो अनुपात में, यहाँ पर 2 संख्या है, तो जो फर्स्ट संख्या आई वह हो जाएगी बच्चों 5x, और दूसरी जो आई 6x हो जाएगी। अनुपात को आप एक क्वांटिटी मान लीजिए x, अनुपात हट जाएगा। अब ये कहा प्रत्येक संख्या में 8 घटा दिया जाए, इन्हें कहा बच्चों समझो। समझने में क्या बच्चों इसकी दिक्कत यह है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 घटा दे, प्रत्येक का मतलब इसमें से भी घटा दो इसमें से भी घटा दो, तो यह 4/5 4:5 हो जाती है। अब इसका मीनिंग क्या है बच्चों, 4/5 हो। अब 4/5 का भिन्न मारा तो सीधी सी बात है 5x मतलब भी 8 घटागा, और बटे 6x मतलब भी 8 घटागा। वो 4:5 को हमने इस फॉर्मेट में लिख लिया। तो ये पूछ रहा है बच्चों की संख्या बताइए, क्लियर होया बच्चों। इसने ये अंतधार का नाम तुम दिया, क्योंकि इसने क्या कहा, हमारे पास ये अनुपात है 6 अनुपात। पहले तो इनको अनुपात खत्म कर लो, 2 संख्या में अनुपात है, तो पहली जो संख्या है 5x, दूसरी होगी 6x। ये तो कोई बड़ी बात नहीं बच्चों। यदि प्रत्येक में 8 घटा दो, चलो ए लो 8 हमने घटा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। इसने कहा घटाया जाए तो यह 4/5 हो जाता है। अब 4/5 का मतलब 4:5, इसका मतलब बच्चों 5x माइनस है, इसका ही रूप लेगा यो बच्चों। अनुपात को समझो डिवाइड होता है, क्योंकि जो राइट साइड होता है बच्चों वो डिवाइड में होता है। तो यही फॉर्मेट यहाँ पे बच्चों ऐसे ही समझना है। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू निकल जाएगी, लो आप इसको भी थोड़ा सा ऐसे लिख दो, 4:5 को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। मल्टीप्लाई करेंगे 5 पंजे कितना होगा 25, 5 अठे 40, 6 चौक 24x, 6 टू 48। अब बच्चों 24 इधर, ये 25x है ना, बड़ा गुणा कर रहे हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 5 या 25x, 5 अठे 40, 4 6 24x, 4 अठे 32। बच्चों x वाले की तरफ भाई 24 इधर जाएगा, माइनस का 24x होगा, 25 मतलब माइनस 24 1x, 40 इधर भेज दिए कहीं के बच्चे के प्लस के, और 32 था ही, तो बच्चे आपको 8 होगा, तो x बराबर कितना होगा 8। अब इस संख्या कौन कौन सी थी बच्चों, भाई फर्स्ट जो नंबर था यानी पहली जो नंबर थी 5x, और x आप लिए 5 × 8 कितना हो गया बच्चों 40। एक आंसर तो बच्चों ये आ गया। अब सेकंड जो नंबर था
यानी दूसरी जो संख्या थी वो कितनी थी बच्चों, कितना अनुपात था में 6। तो x की वैल्यू क्या है 8, 6 to 48 ये है बच्चों। क्लियर है बच्चों। इन सवालों को आप फिर कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है बच्चों। और जो बच्चे अब तक बुक नहीं ले पाए वे अपनी बुक ले ले, क्योंकि बिना बुक के बच्चों आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, ये आपको याद रखना है। और जितने भी क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे हम नोट कराते हैं इनको फिर कॉपी में नोट करते रहो और इनकी प्रैक्टिस करते रहो, ध्यान रखना बच्चों। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में।